आज है 31 अक्टूबर और आज है दिवाली। हमारे यहाँ पर 31 अक्टूबर को ही दिवाली हो गई थी। आज है अमावस्या की काली रात, मतलब सुबह सुबह है और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है ऊपर आसमान में और सड़कों पर इतना उजेला। वाह, किसी ने, बनाने वाले ने लाइट भी क्या चीज़ बनाई है कि अंधेरे को उजाले में बदलने की शक्ति रखता है। एनीवेज, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो आज है बृहस्पतिवार, तो मैंने यहाँ पर कार्तिक मास की अध्याय पढ़ती हूँ वो पढ़ लिया था, साथ में बृहस्पतिवार की कथा भी पढ़ ली थी। और हमारे कृषु के लिए मैं ये येलो कलर की ड्रेस लेकर के आई थी। ये न्यू ड्रेस है, तो मैं कृषु को है ना सुबह के टाइम ही पहना देती हूँ कपड़े, शाम को दोबारा से तैयार नहीं करती हूँ, मैं सुबह ही तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पर ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, मतलब पूजा करते के साथ ही मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ चूरमा, क्योंकि बड़ी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ पर हनुमान जी की सबसे पहले पूजा होती है। कहा जाता है कि दिवाली का त्यौहार मतलब राम जी है ना घर आए थे अपने, और राम जी ने ना हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था कि मुझसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, तो इसलिए हनुमान जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। बहुत शुभ माना जाता है, बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे। बस हमारे यहाँ पर ना मैंने ऐसे ही देखा है अपनी ना सास को कि ना वो सबसे पहले ना सुबह सुबह पितरों की पूजा करती हैं और फिर उसके बाद में हनुमान जी की पूजा करती हैं। तो पितरों की तो हम लोग है ना एक ही जगह पर करते हैं, लेकिन हनुमान जी का भोग मैं लगा देती हूँ और हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने जो फीके आटे की चूरमा बनाया है, फीके आटे का ही चूरमा बनाती हूँ, चूरमे के लड्डू का ही भोग लगाती हूँ। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा और मेरा यही रूटीन रहता है हर दिवाली पर। तो मैंने यहाँ पर ना तेल कम कर लिया था और उसके बाद मैं ना यहाँ पर मैं सब्जी छोंक दे रही हूँ। रात को ही भिंडी को मैंने कट कर लिया था, तो यहाँ पे सब्जी भी छुक जाएगी और इतने ना मेरा चूरमा जो है वो ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड करूँगी ना, पीसूँगी, तो इसलिए। और फिर ना उसके बाद में भोग भी लगाया आऊँगी और हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ, घी का दीपक जला देती हूँ, घी का चूरमा बना लेती हूँ। तो इस तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर भिंडी बना रही हूँ, तो भिंडी के अंदर मसाले जो होते हैं, बिल्कुल सात्विक खाना ही बनता है तीज त्योहार पर हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को ऐड कर दिया है। और सुबह का टाइम तो वैसे भी हम लोग है ना बहुत ही सात्विक खाना बनाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है ना इस सारी चीज़ों का, इसलिए। और तीज त्यौहार होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, या फिर कोई घर में बड़ा काम होता है तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले है ना खाने वाने से फ्री हो जाओ, उसके बाद में कुछ और काम करते रहो, क्योंकि है ना फिर बीच बीच में ना इन बच्चों को या फिर हस्बैंड जी को भूख लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर ना काम में डिस्टर्ब होता है, फिर अपना भी दिमाग ख़राब होता है। तो इसलिए ना पहले से ही सब कुछ है ना डिसाइडेड रहता है, तो फिर है ना सबको पता रहता है कि हाँ आज ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ना मैंने चूरमे को है ना पीस लिया है और एक दो मुठियाँ ना मैं ऐसे ही तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि मुंह में थोड़ा सा मोटे मोटे से आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। यहाँ पे बूरा ऐड कर लिया था, साथ में मैं यहाँ पर ना घी भी ऐड कर ले रही हूँ और उसके बाद में इनके लड्डू बना करके और हनुमान जी को भोग लगा करके आऊँगी। कथा पढ़ ली थी हनुमान चालीसा, उसके बाद में आरती कर ली थी और यहाँ पर ढोक लगा करके बस हनुमान जी से हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, कोई भी ऐसी बुरी आपदा विपदा ना आए, इसी की प्रार्थना करी है। और बस अब मैं जा रही हूँ वापस से किचन के अंदर ही, ताकि मैं ना सुबह लड्डू गोपाल जी के भोग का खाना बना लूँ और एकदम बना करके तैयार रख लूँ सारा काम, क्योंकि आज बहुत ना सारे काम रहते हैं, रंगोली बनाना, घर को, मंदिर को, सब पूजा का सारा ध्यान, सामान वगैरह लगाना, ये सब कुछ बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर ना इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि ना जल्दी जल्दी से खाना बना ले रही हूँ। थोड़े से पुए बनाए थे, पूड़ियाँ बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, रायता हो गया था। और सारा काम होने के बाद में यहाँ पर चढ़ा गया दूध गरम करने के लिए, खीर बनाने के लिए। ये चावल सुबह ही भिगो दिए थे। यहाँ पर सारा खाना बन करके तैयार हो गया, बना करके सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया अलग। तो बस यहाँ पर बन रही है खीर और यहाँ पर देख लीजिए बर्तनों का ढेर। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैंने यहाँ पे शुभ लाभ लगा दिए, वो तस्वीरें थी ना उनको हटा करके यहाँ पर शुभ लाभ लगा दिए। यहीं पर थी कीले दो बस खट्टा वाली, मैंने कहीं पर भी कील नहीं ठोकी, कहीं पर भी टेप नहीं लगाई इस साल।
मैंने एक छोटी सी रंगोली, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, बच्चे हैं ना बिगाड़ देते हैं, तो प्यारी लग रही है ना। इस बार यहाँ रंगोली नहीं बनाई है, कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया है ये वाला, और प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ना पूजा की सारी पूजा का सारा सामान है ना वो सब रख दिया है, जितनी भी तैयारी है सारी मैंने कर दी है, और इस तरह से मैंने ये बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कैलेंडर लगाना ज़रूरी होता है पूजा में, सब कुछ रख लिया है। 5 तरीके के धान रख दिए, 7 तरीके के रखते हैं, मेरे पास 5 थे तो 5 रख दिए। यहाँ पर मैंने ये रख दी है लौंग, इलायची और हल्दी, ये सब कुछ, और कोड़ी, सोना और पैसे और कुछ जो भी होता है सामान जो लिया है वो, तो बहुत अच्छा। हाँ यहाँ पर रंगोली का काम भी हो गया है और लक्ष्मी जी के पैर भी मैंने बना लिए हैं। यहाँ पर एक आंगन में ना रंगोली बना लिया लिविंग रूम में, और इस तरह से पूरा घर जो है रंगोली बना लो, मैंने बोला था ना फूल लगा लो, रंगोली बना लो, दिए जला लो, इन सब से ही दिवाली लगती है। बाकी तो फिर पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा ही होती है मेन दिवाली वाले दिन। तो आज तो वैसे ही मुझे ना वो करना है स्थापना ना माता लक्ष्मी की और गणेश जी महाराज की। तैयार, और यहाँ पर मैं खीर भी ले जा रही हूँ, मैंने भोग के लिए सुबह ही बना करके तैयार कर ली थी, क्योंकि अभी मुझे ना लक्ष्मी गणेश जी को पंचामृत से स्नान भी कराना है। ध्यानम चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी। तो आप सब भी पूजा में शामिल हो जाइए। यहाँ पर मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले दूध से स्नान कराया, फिर दही से, उसके बाद में शहद से, घी से, फिर बूरे से, और उसके बाद में इनको सादा जल से स्नान करा करके, गंगा जल से स्नान करा करके, चावलों का आसन दे करके और इन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया था। मुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललितां वैष्णवीं परां। श्रीदेवाः उवाच जय लक्ष्मी जगन्मातः जय लक्ष्मी परात्परे जय कल। यहाँ पर सुपारी पर कलावा लपेटकर विष्णु रूप मैंने यहाँ पर आसन दे दिया था, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा विष्णु भगवान के बिना संपन्न नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ, जिसमें मैंने हल्दी, सिक्का, चावल, सुपारी और थोड़े से पुष्प डाल करके, और ऊपर से एक प्लेट रख दी थी जिसके अंदर चावल थे, और उसके ऊपर रख दिया था मैंने नारियल। ध्यानम चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी। यहाँ पर हाथ में 2 लौंग और थोड़ा सा जल लेकर के यहाँ पर संकल्प ले रही हूँ दिवाली की पूजा का, और माता रानी की पूरे मन से सेवा पूजा करूँगी, इस बात का भी मैंने संकल्प लिया है। माता रानी स्थायी रूप से मेरे घर में वास करे, इसका मैंने उनसे प्रार्थना करी है, और कोई भी भूल चूक हो जाए प्रार्थना में, पूजा में, तो उसके लिए क्षमा याचना करिए। और इस तरह से जो जल था वो मैंने माता रानी के और गणेश जी महाराज के वहाँ पर ही छोड़ दिया है। उसके बाद में सभी को मैं पुष्प से ना जल छिड़क करके और स्नान करा रही हूँ। उसके बाद में कलावा रूप में वस्त्र पहना दूंगी गणेश जी महाराज को और विष्णु भगवान को। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ ही पहनाइएगा। और माता लक्ष्मी को मैंने ये चुनरी अपने हाथों से बनाई थी, तो वो चुनरी मैं इनको पहना दूंगी, और साथ में इनको मैंने कलावा भी पहना दिया था कि अगर माता रानी को चुन्नी पसंद नहीं आए तो कलावा भी मैंने उनको पहना दिया था। उसके बाद में इनको तिलक है लगा दूंगी रोली और चावल से।
जगन्माता जीवधात्री नारायण। वैसे तो भगवान जी सिर्फ भाव देखते हैं, आपकी नीयत कैसी है वो देखते हैं। माता लक्ष्मी कभी भी इन सारी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक रूप माता सीता भी हैं, जिन्होंने वनवास में बिना किसी धन के, किसी सुविधा के अपना जीवन यापन किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माता रानी सिर्फ अमीरों के घरों में ही जाती है, वो गरीबों के घरों में भी जाती हैं। बस ये होता है कि जैसे हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं करते हैं और बिना उम्मीद के, बिना एक्सपेक्टेशंस के अपने बच्चों की केयर करते हैं, लेकिन जब बच्चे हमारे लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान हैं, वो हमारे माता पिता हैं, और जब हम उनके लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने उनको ना श्रृंगार के रूप में ना मेहंदी और सिंदूर चढ़ा दिया था, मेरे पास में यही था तो मैंने यही चढ़ा दिया था। पुष्प अर्पित कर दिए थे, श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया था। अभी मैं गोमती चक्र, कोड़ी और ये हल्दी की गांठें, कमल गट्टे, लौंग, इलायची, सुपारी, जो भी माता रानी को पसंद है उनकी सारी पसंद की चीज़ें मैं उनको है ना समर्पित कर रही हूँ। सप्तदान समर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास सप्तदान नहीं थे, मेरे पास 5 ही दान थे, तो मैंने 5 दान को ही समर्पित कर दिया है। उसके बाद में भोग में मिठाई का भोग लगा देते हैं। खीर बनाई है, हलवा बनाया है, कुछ बनाया है, घर का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाइए, क्योंकि कहते हैं कि किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो वहाँ पर आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ला कर के भोग लगाइए। तो मैंने खीर बना ली थी, उसके बाद में 5 फल का भोग लगाते हैं, लेकिन मेरे पास केले थे तो मैंने केले का ही भोग लगा दिया था। 5 मेवे का भोग लगाते हैं, वो मैंने लगा दिया था। तो इस तरह से मैंने पूजा करी थी। मैं कोई बहुत बड़ी पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैसे भी आता है, जैसे भी मुझे समझ बैठती है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, मेरा दिल बोलता है, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ लगे एक भक्त होने के नाते, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली बार से ना उसका ध्यान रखूंगी। उसके बाद में हस्बैंड जी पान लेकर के आ गए थे। कहते हैं कि पान के ऊपर माता रानी को उनका भोग समर्पित करो तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर उनको भोग लगा दिया था। यहाँ पर गोल्ड की, पैसों की, इनकी पूजा करना, और आपकी जिस भी चीज़ की दुकान है उस दुकान में से है ना कुछ ला करके उसकी पूजा करना। धनतेरस पे आप जो भी खरीद करके लाएं उसकी पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वही मैंने सब है ना किया है यहाँ पर। ध्यानम चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्ड पद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्री महालक्ष्मी। पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। लास्ट में धान की वर्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, खील पताशों की, तो वो हमने कर दी थी। और यहाँ पे बस अभी हम कर रहे हैं आरती। ललितां वैष्णवीं परां श्रीदेवाः उवाच जय लक्ष्मी। पूजा के लास्ट में खील से वर्षा करना का महत्व बस इतना सा ही है कि जिस तरह से मैं आपके ऊपर ये खीलों की वर्षा कर रही हूँ, ऐसे ही धन और धान्य की वर्षा आप हम पर करते रहें, स्थिर रूप से हमारे घर में वास करें। मातः जय लक्ष्मी परात्परे जय कल्याण निलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्राह्मी महालक्ष्मी ब्रह्मात्मिके परात्। आरती होने के बाद में पूरे घर में आरती को दिखा लिया था।
आरती के बाद में पूरे घर में दीपक जलाए जाते हैं। 5 दीपक कम से कम घी के जलाए जाते हैं, जिसमें से पहला दीपक मंदिर में जलाया जाता है, दूसरा है ना अग्निदेव के यहाँ पर समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना करके यहीं से हम अपने घर के लिए भोजन बनाते हैं, अपने प्रभु के लिए भोजन बनाते हैं। तो इधर की पूजा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना इस तरह से साथिया बना करके, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि बना करके, और यहाँ पर भी दीपक जो है उनको समर्पित कर दिया है। और तीसरा दीपक है ना जल देवता को समर्पित किया है कि कभी भी जल की है ना कमी घर में कभी भी ना रहे। जल है तो जीवन है। उसके बाद में अपने दहलीज पर रख दिया है, जहाँ से माता लक्ष्मी, जहाँ से सभी है ना पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। उसके बाद में 5वां दीपक जो है वो तुलसा जी में रख दिया था, और एक दीपक मैंने आकाश दीप दान कर दिया था। बाकी के दीपक तो आप बेशक है ना तेल के जला दीजिए। तो मैंने ऊपर, हमारा स्टोर रूम है, मतलब गोडाउन है, जहाँ पर हस्बैंड जी अपनी दुकान का सामान रखते हैं, तो वहाँ पर जला आई थी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो सब जगह जला दिए थे मैंने, जहाँ जहाँ मुझे दिखा कि मुझे जलाने चाहिए वहाँ पर मैंने जला दिए थे। कम से कम 21 या 31 दिए, तो आपको जलाने ही जलाने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हर्षित आ गया था कि एक फुलझड़ी तो चला, मैं चला नहीं रही थी, तो मेरा हाथ पकड़ के तो यहाँ पर फुलझड़ी चलवाई है उसने। फिर मुझे बाहर ले गया था, फटाके चला रहा था, तो उसने बोला आप देखो। देखो भैया क्या चला रहा है। अभी मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हम लोग है ना एक साथ नीचे भी पूजा करते हैं। तो ऊपर की मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि नीचे ना सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, होते होते बहुत टाइम लग जाता है, रात के 11-10 ऐसे बज जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इस बार पहले कर लेती हूँ। वैसे मैं पहले ना नीचे की पूजा होती है, उसके बाद में ऊपर की करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पहले ऊपर की कर ली थी, फिर मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर पहले मम्मी पापा ने कर ली, फिर हम दोनों ने कर ली थी, फिर देवरानी वगैरह ने कर ली थी। तो इस तरह से यहाँ पर पूजा हुई थी। बच्चों ने कर ली थी, बच्चों को एक साथ ही बिठा दिया था। तो इन लोगों ने भी कर ली थी पूजा। नीचे सारी दुकानों की पूजा करवा करके, और नीचे घर की भी पूजा करवा के हस्बैंड जी फिर बाद में आए लास्ट में। तो फिर वो भी ढोक लगा रहे हैं यहाँ पर। मैं उनको बोल रही थी कि आप है ना कितने पतले हो गए हो, देखो हर्षित जैसे लग रहे हो पीछे से, बिल्कुल सेम टू सेम। सो हो गई है पूजा अच्छे से संपन्न। लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना भी हो गई है हमारे घर में, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा माता की, धान्य लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी माँ की, संतान लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माता महालक्ष्मी जो है वो सबके घरों में स्थायी रूप से स्थिर रहें, यही ना कामना करते हुए इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।